नाउ वो इंतजार खत्म हुआ जब हम बात करेंगे किसके बारे में, हिस्टोलॉजी ऑफ लिम्बस के बारे में। तो गाइज यहाँ पे वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ लिम्बस की। इसके फर्स्ट वीडियो में बात किए थे हम इसके नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के बारे में, फंक्शंस के बारे में। यहाँ पे जब सेकंड वीडियो हमने बनाया था तो हमने बात किया था लिम्बल बॉर्डर्स एंड लिम्बल जोन्स के बारे में। यहाँ पे जब हमने थर्ड वीडियो बनाया था वहां पे हमने इसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया था, जहां पर हमने अनाटमी के हर पोर्शन को कवर किया था। नाउ दिस इज द फोर्थ पार्ट। इन दिस पार्ट वी विल टॉक अबाउट इट्स हिस्टोलॉजिकल प्रोसेस। तो गाइस यहाँ पर एक्चुअल के अंदर इसके टोटल 5 पार्ट बनेंगे, क्योंकि आपको इमेजेस के थ्रू भी मैं आपको हर एक चीज क्या है, हर एक पोर्शन है वो यहाँ पे मैं आपका सब कुछ क्लियर करता हुआ क्या होगा चलूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी गाइज लंबी हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इस वाले बारे में इसके बारे में अगर आपको कंप्लीटली जानना है तो आपको थोड़ा सा अपना टाइम यहाँ पे देना ही होगा। तो नाउ हमने यहाँ पे इसका पिछले डायग्राम में हमने इसका पिछली वीडियो में हमने इसका एक डायग्राम छोड़ा था, तो हम उसको कवर करते हैं क्योंकि हिस्टोलॉजिकल पार्ट यहीं से बनेगा। तो देखिए ये जो पार्ट बनेगा ये कौन सा पार्ट था, ये मान लीजिए हम मान लेते हैं बीच में, तो यहाँ पे लिम्बस रहेगा, हमको पता है बीच में हम यहाँ पे लिम्बस लिखेंगे क्योंकि बीच वाला पार्ट लिम्बस का है। इसके एक साइड में रहेगा स्केलेरा और दूसरी साइड में रहेगा क्या, कॉर्निया। ठीक है, ये हो गया स्केलेरा एंड कॉर्निया। देखिए यहां पर अब हम अगर बात करते हैं कहां से, इसके बाहर यहाँ पे इसके साइड में, मतलब आउटर साइड के अंदर, तो यहाँ पे क्या आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, उसके जस्ट बाद में आएगा बेसल मेम्ब्रेन या बेसल एपिथेलियल सेल्स, फिर आएगा बोमेन मेम्ब्रेन लेयर्स। और देखिए हम आपको सीधा आपको नोट करवा देते हैं। देखिए ये कौन सा पोर्शन है, ये टोटल पोर्शन है यहाँ पे आउटर सरफेस एपिथेलियल सेल। और ये कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है कौन सा वाला, ये पोर्शन है बेसल एपिथेलियल सेल, बेसल एपिथेलियल सेल। ये हो गया इसका कौन सा पोर्शन, ये हो गया इसका बेसल एपिथेलियल, क्योंकि बेसमेंट बना रहा है ना, बेसमेंट सिस्टम बना रहा है। नाउ हम एक बात किए थे हमारे सेकंड पार्ट के अंदर, जहां पे हमने बोलते हैं बोमेन्स मेम्ब्रेन लेयर। तो हमने आपको बताया था ना कि हम इसको नेक्स्ट डायग्राम्स में जानेंगे। तो ये थी वो लेयर कौन सी वाली, आपको देखिए कलर के थ्रू आपको यहाँ पे सब कुछ समझाता हूँ। ये कौन सी लेयर है, ये है वो लेयर कौन सी वाली, बोमेन मेम्ब्रेन लेयर। ठीक है, ये कौन सी लेयर है, ये है बोमेन मेम्ब्रेन लेयर, जहां के ऊपर इन सब के ऊपर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर्स आसपास क्या होगा बना के रखेगा। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पे जो उभार से दिख रहा है, ये टोटल जो उभार से दिख रहा है दोनों साइड में, ईच साइड बोलो ये वाला, ये साइड नहीं बोथ साइड, ये आपको जो बोथ डायग्राम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये है पिगमेंटेड क्या, बेसल एपिथेलियल सेल्स, जो कि क्या करता है, बनाता है, क्या बनाता है, वो बनाता है पॉलीसेड्स ऑफ वोक्ट। पॉलीसेड्स ऑफ वोक्ट एक्चुअल में क्या काम करता है, देखिए पॉलीसेड्स ऑफ वोक्ट जो पॉलीसेड्स ऑफ द वोक्ट क्या काम करता है, ये स्टेम सेल्स को कंटेन करता है, और स्टेम सेल्स को जो कंटेन करके रखता है, फिर ये यहाँ पे किसका काम करता है, ये करता है प्रोटेक्ट फ्रॉम विच लाइट, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी लाइट। दिस इज द पिगमेंटेड बेसल epithelial cell, which is also known as पॉलीसेड्स ऑफ वोक्ट। और पॉलीसेड्स ऑफ वोक्ट एक्चुअल में क्या काम करता है, दिस इज वर्क, सॉरी ये क्या करता है, ये करता है क्या कंटेन करता है, स्टेम सेल्स, ये करता है स्टेम सेल्स कंटेन करता है। और स्टेम सेल्स एक्चुअली में क्या वर्क करेगा, ये करेगा प्रोटेक्ट फ्रॉम विच लाइट, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अल्ट्रावायलेट लाइट।
प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट लाइट। और यहाँ पे इसका ये जो आपको डैश 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 दिख रहे हैं, एक्चुअल में डैश डैश नहीं है, ये है लेमिना प्रोपरिया, लेमिना प्रोपरिया। तो ये हो गया हमारा, जहाँ पे इसका कुछ नाम आपको बताने बाकी थे कि कौन कौन से वोक्ट बनते हैं, कौन कौन से पॉलीसेट्स बनेंगे भाई, मतलब कौन कौन सी जो चीजें हैं वो यहाँ पे क्या बनाएगी, इसके मेमोरीज बनाएगी। नाउ हम इसके सीधे हिस्टोलॉजिकल पार्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम इसके इस डायग्राम को पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो डायग्राम से ये कौन सा है, हम मान लीजिए ये मान लेते ये क्या है, ये है कॉर्निया, ये हो गया क्या लिम्बस, ये हो गया स्क्लेरा। अब कोई मुझे बोलेगा कि सर कॉर्निया इधर ही क्यों मान रहे हैं, इधर भी तो मान सकते हैं। अरे भाई किधर भी मान लो, आंख के ऊपर जाओ, जैसे आंख के नीचे जाओ, या फिर आंख के साइड में जाओ, या बराबर में जाओ, किधर भी जाओ, आपको कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में ही लिम्बस मिलेगा। तो ये इसलिए इस वाली बात का आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे डायग्राम्स रखे हैं, तो डायग्राम्स देख के वैसे कोई घबरा मत जाना, ये इसका हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स है कि एक्चुअल के अंदर यहाँ पे जो लिम्बस पार्ट हो किस टाइप से या किस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फटाफट हम नेमिंग भी कर लेते हैं। देखिए ये जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, इस वाले पोर्शन की, ये कौन सा पोर्शन है, ये है टर्मिनल डिफरेंशिएटेड लेयर। कौन सी लेयर है ये, टर्मिनल DIFFERENTIATED डिफरेंशिएटेड लेयर। कौन सी लेयर है, टर्मिनल डिफरेंशिएटेड लेयर। और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे आपको जो 2 आईज की तरह दिख रही है, एक्चुअल में क्या है, ये है लेट ट्रांजिएंट एम्पलीफाइंग सेल, लेट ट्रांजिएंट एम्पलीफाइंग सेल। और ये कौन सा है, अर्ली ट्रांजिएंट एम्पलीफाइंग सेल। तो ये क्या है, ये है थोड़ा सा लेट और ये है थोड़ा सा अर्ली। और ये क्या है, ये है ट्रांजिएंट सेल, TRANSIENT, ट्रांजिएंट सेल्स, ठीक है। ये हो गया इसके क्या, ट्रांजिएंट सेल हो गए टोटल। अब यहाँ पे मैंने इसको नहीं बोला है, एक्चुअल में मैंने इनको बोला है। यहाँ पे ये जो जितने भी टोटल सेल्स है ना, ये जो जितने भी टोटल सेल्स है मैंने इनको बोला है। आप इसको मत समझ लीजिएगा क्योंकि इसका जो नेम है वो तो सबसे अलग है। नाउ हम बात करते हैं इसके कलरफुल डायग्राम्स के थ्रू चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, एक्चुअल में ये क्या है, ये है इसका मेलेनोसाइट। क्या है ये, सॉरी मेलेनोसाइट नहीं है, ये है इसका, हाँ ये अर्ली ट्रांस, सही है। एक्चुअल में यही मैंने गलती कर दी, यही है अर्ली ट्रांजिएंट सेल। एक्चुअल में ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये जाएगा इधर, यही है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है कि डायग्राम्स में थोड़ी सी मेरे को यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो जाती है। रीजन ये है कि मैंने अभी तक ये जो टॉपिक है पढ़ा नहीं है, और क्योंकि अभी तक हमारी जो, देखिए मैं यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री से MBBS कर रहा हूँ, तो उसके कारण एक्चुअल में क्या है कि अभी तक हमारे जो थर्ड कोर्स में हूँ, मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो थर्ड ईयर में अभी तक हमें ये जो सब्जेक्ट है पढ़ने को नहीं मिली है, मतलब अभी तक हमारे कोर्स में ये वाली सब्जेक्ट आई नहीं है। तो यही रीजन है कि अभी तक मैंने इसको अच्छे से पढ़ा नहीं है, बट उसके बावजूद आप लोगों के लिए मैं इंटरनेट के सभी सोर्सेज से पढ़ के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इस वाले पोर्शन को लिखने के लिए, इसीलिए मैंने इसको एक अलग से नोट कर रखा था, रफली पूरा रफली मैंने इसको नोट कर रखा है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मुझसे प्रॉब्लम्स हो रही है, तो गाइस उसको प्लीज अवॉइड कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपको वीडियो जरूर समझ में आ रहा होगा। तो सी यहाँ पे मेलेनोसाइट क्या है, ये है मेलेनोसाइट। यहाँ पे आपको जो अजीब तरीके से थोड़े से डायग्राम्स दिख रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ पे आइज में आपको पता है मेलेनोसाइट से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मेलेनोसाइट्स क्या करते हैं, मेलेनिन रिलीज करते हैं, मेलेनोसाइट्स, ये हो गए मेलेनोसाइट्स। यहाँ पे इसके आगे आपको 2 रेड कलर के जो गोले दिख रहे हैं, प्लीज इसको कोई कुछ ना समझे, ये एक्चुअल में स्टेम सेल्स है। कौन सी स्टेम सेल्स है, लिम्बर स्टेम सेल्स, लिम्बर स्टेम सेल्स, ये होगी इसकी लिम्बर स्टेम सेल्स। नाउ हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके और नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। आपको ये जो ब्राउनिश कलर्स दिख रहे हैं,
एक्चुअल में ब्राउनिश कलर है क्या? देखिए ब्राउनिश कलर यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहे हैं एक्चुअल में ये है क्या है, लेंजेस सेल्स, सॉरी लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स जो आईज में प्रेजेंट होती है ना, वो यहाँ पे इस वाली लेयर पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। देखिए सारे के सारे डायग्राम सेम है, तो मैं चाहे इस वाले नेम को इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं, तो आई होप आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमने इसको उल्टा करके बनाया थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं इसको, पैक्टांगल की तरह, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये है लिम्बल मेसेनकाइमल सेल। ये कौन सी सेल है, लिम्बल मेसेनकाइमल सेल, ये होगी इसकी लिम्बल मेसेनकाइमल सेल। और देखिए यहां पर एक्चुअल में ये जो टोटल जो सेल है, ये जो टोटल सेल है इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल में इसको बोलते हैं मार्जिनल सेल। मार्जिनल सेल ये एक्चुअल में होती है मार्जिनल सेल, जिसके बारे में आपको पता हो तो शायद हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है कि मार्जिनल सेल क्या होती है। आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हो, आपको ये वाला नेम जहां पे भी मिले आपको पता चलेगा कि मार्जिनल सेल हम बोल रहे थे, किसको बोल रहे थे। नाउ हम यहाँ पे 2 डायग्राम्स बनाए हैं कलरफुल से, एक इसको हमने बनाया था और एक बनाया था हमने किसको, इसको। तो सी इनकी भी नेमिंग करते हैं, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट लेयर, फाइब्रोब्लास्ट लेयर। और इसके जस्ट नीचे यहां पे ये कौन सी लेयर होती है, ये होती है एंडोथीलियल लेयर। कौन सी लेयर होती है, एंडोथीलियल लेयर, ये होगा इसकी एंडोथीलियल लेयर। तो गाइस यहाँ पे ये होगा इसका कंप्लीट डायग्राम। यहाँ पे ये जो है ये 2 आर्टरीज हैं। कौन कौन सी आर्टरीज है, एक्चुअल के अंदर ये जो 2 आर्टरीज दी हुई है, यहाँ पे आपको ये जो 2 आर्टरीज देखने को मिल रही है ना, ये 2 आर्टरीज इसकी टर्मिनल आर्टरी एंड रिकरेंट आर्टरी, जो कि टर्मिनल आर्टरी एंड रिकरेंट आर्टरी किसकी ब्रांच है, वो है सिलियरी आर्टरीज की। और जो कि कहां से किसकी ब्रांच बनती है, मतलब किसकी ब्रांच है वो है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है। तो यहाँ पे भी हम हर एक पोर्शन को कवर करेंगे इसके रिटर्न में भी। तो यहाँ पे डायग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इन सेल्स के ऊपर क्या है कि कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी पाए जाते हैं। तो कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स पाए जाते हैं, सॉरी गाइस मेरे लिखने में क्या सही से बन नहीं रहा क्योंकि वीडियो को बिल्कुल सीधा रखना पड़ रहा है। तो देखिए ग्रोथ फैक्टर सेल्स, अभी देखिए यहाँ पे कुछ ग्रोथ फैक्टर सेल्स पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाएगी एक ग्रोथ फैक्टर सेल्स, कौन सी, नर्व ग्रोथ फैक्टर सेल, नर्व ग्रोथ फैक्टर। और कौन कौन सी फैक्टर सेल्स पाई जाएगी, यहाँ पाई जाएगी केराटिनोसाइट्स, ग्रोथ फैक्टर। और कौन सी ग्रोथ फैक्टर्स पे यहाँ पाए जाएंगे, यहाँ पाए जाएंगे हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर। और यहाँ पे पाया जाएगा क्या, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर भी पाया जाएगा, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। और यहाँ पे कौन सा ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे होगा प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर। और द नेक्स्ट एंड द लास्ट फैक्टर इज ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सी अब ये फैक्टर्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं भाई, हमने जो ऊपर जो जितनी भी सेल्स पढ़ी है सब वहीं तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहां पे भी कौन कौन सी लेयर्स पे या फिर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो सी ये जो प्रेजेंट होता है ये होता है किसके ऊपर, मार्जिनल सेल्स पर, मार्जिनल सेल्स के ऊपर क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। अब देखिए कहाँ कहाँ पर लाई कर रहा है, वेयर इज द लाई दिस काइंड ऑफ ऑल द ग्रोथ फैक्टर्स, this will be lie on the marginal cell and the keratinocytes will be lie on the fibroblast
फिब्रोब्लास्ट सेल्स, और यहां पर फिब्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर यहाँ पे ये भी फिब्रोब्लास्ट सेल्स में ही क्या होगा, लाई करेगा। कौन? केराटिनोसाइट एंड हेपेटोसाइट। तो ये भी क्या करेंगे, फिब्रोब्लास्ट के ऊपर क्या करेंगे, लाई करेंगे। और यहां पर देखिए ये जो तीनों है ये कहां पे लाई करेंगे, ये तीनों लाई करेंगे किसके ऊपर, एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर? एंडोथीलियल सेल्स पर क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, लाई करेंगे। अब देखिए यहां पर सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट बात आपको एक बात बता दूं, यहां पर जो एपिडर्मल के बारे में हम आगे बात करेंगे, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर कहां पाया जाता है, बिटवीन द लेट एंड अर्ली ट्रांजिएंट सेल्स। ये एक और कहां पे पाया जाएगा, ऑल्सो प्रेजेंट ऑन बिटवीन लेट एंड अर्ली ट्रांसिएंट सेल। ठीक है, लेट एंड अर्ली ट्रांसिएंट सेल्स, ये हो गए इसकी क्या, टोटल ग्रोथ फैक्टर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स वेस्कुलेचर्स। सॉरी, विमल नहीं, लिम्बल। विमल हमारे अजय देवगन भाई साहब का खास प्रोडक्ट है, हम उसको लेने के बारे में यहाँ सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, लिम्बल वेस्कुलेचर। देखिए लिम्बल वेस्कुलेचर यहाँ पे क्या हो गया, टोटल 2 टाइप्स की यहाँ पे आर्टरीज रहेगी। कौन कौन सी, जैसे हमने आपको बताया था ना, यहाँ पे 2 आर्टरीज के बारे में हमने आपको बताया था कि हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए 2 आर्टरीज किसकी ब्रांच है, या फिर सॉरी 2 आर्टरीज कौन कौन सी, टर्मिनल आर्टरी एंड द सेकेंड वन इज रिकरेंट आर्टरी। फॉर मतलब ऑफ विच ब्रांच ऑफ दिस आर्टरीज आर हेयर, दिस इज द ब्रांच ऑफ सीलियरी आर्टरी। तो यहाँ पे कौन सी, और सीलियरी आर्टरी के अंदर भी कौन सा वाला पार्ट रहेगा, इसका एंटीरियर पोर्शन। और ये कहां से आ रही है, ये आ रही है सुपरफिशियल मार्जिनल आर्टरी प्लक्सेस ऑफ द ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। तो मैं यहाँ पे इसका पूरा का पूरा नाम लिख देता हूं, सुपरफिशियलिस मार्जिनल आर्टरी प्लक्सेस ऑफ थैल्मिक आर्टरी। ठीक है, ये हो गए इसके टोटल वेस्कुलेचर्स। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इट्स लिम्बल इनर्वेशंस। लिम्बल इनर्वेशन। तो देखिए लिम्बल इनर्वेशन के अंदर यहाँ पे इसके टोटल 3 इनर्वेशन होते हैं। कौन कौन से इनर्वेशन होते हैं, सीलियरी नर्व, ट्रेविकुलर, मेशवर्थ एंड क्रेनियल नर्व। यहाँ पे इसके क्या होंगे, इसके टोटल 3 यहाँ पे इनर्वेशन होंगे। किसके किसके होंगे, फर्स्ट विल बी लॉन्ग सीलियरी nerve, second will be trabecular Meshworth and the third one is cranial nerve। ठीक है, तो ये हो गए क्रेनियल। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, एक्चुअल के अंदर ये यहाँ पे जो 3 इनोवेशंस हो रहे हैं, ये एक्चुअल में कहां से आ रहे हैं। देखिए ये एक्चुअल में आ रहे हैं कहां से, सॉरी ये जो 3 वेस्कुलेचर्स है, ये एक नहीं, यहाँ पे टोटल 2 ब्रांचेस देंगे। 2 ब्रांचेस कौन से देंगे, 2 ब्रांचेस देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रास्क्लेरल नर्व
एंड द सेकेंड विल बी कंजक्टाइवल नर्व। कंजक्टाइवल नर्व और जो कंजक्टाइवल नर्व और जो सैक्रल नर्व है ये यहाँ से एक और ब्रांच बनाएंगे और यहाँ से टोटल एक ब्रांच देंगे। कौन सी ब्रांच देंगे? लिम्बल नर्व। लिम्बल नर्व। तो गाइस यहाँ पे हमने इसके टोटल हिस्टोलॉजीज की बात की, यहाँ पर हमने बात की इसकी टोटल सेल्स की, कौन कौन सी यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती है, किस तरीके से दिखती है। एक्चुअल में ये बहुत मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा क्लोज रहती है, ये इतनी दूर दूर नहीं रहती है, ये बहुत ज्यादा क्लोज रहती है। बट एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि मैंने इसको क्या किया, इसको बहुत सेपरेट खोल के आपको बताया कि ये किस तरीके से कौन कौन सी ब्रांचेज देती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसके और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पे क्या करता हूँ, वीडियोस अपलोड करता हूँ, जो कि आप लोगों को हेल्प करेगी किसी भी चीज को एक छोटे से शॉर्ट नोट्स की तरह पे क्या है कि मतलब समझा दूंगा तो आपको समझ में आएगा। आप किसी भी एग्जाम्स के लिए इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं, मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गाइज मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ न्यू बेस्ट वीडियोस के साथ में, जहां मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कुछ न्यू एंड डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर टॉपिक्स। तो गाइज तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।